चित्रकेतु राजा ने 1 करोड़ ब्याह किया एक बेटे के लिए। 1 करोड़, पूरा शहर बस जाए और फिर भी बेटा नहीं हुआ। और ये तुम जो नाटक कर रहे हो, हम इतना सभा से लड्डू चढ़ा दें, हम इनको ये कर दें तो ऐसा हो जाए, हमारा बेटा मर रहा है बच जाए, यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे। हाँ, हम गए थे वहां तो हमारा बेटा बच गया था और बड़ी सिद्धि देवी है। दोबारा फिर बेटा बीमार हुआ है, वहीं चलो बड़ी सिद्ध देवी है, और बेटा मर गया। अरे कुछ नहीं जी, सब बेकार है। लो, अभी वो देवी जी सिद्ध थी, अब वो सब बेकार, नास्तिक हो गया। अगर संसारी कामना की पूर्ति के लक्ष्य से आप भक्ति करते हैं तो एक दिन नास्तिक बनेंगे, क्योंकि आपकी सब कामना तो पूरी नहीं होगी। अरे आपकी क्या हैसियत है, बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र क्या स्वयं भगवान राम के पिता मर गए, स्वयं श्री कृष्ण बैठे हैं, अभिमन्यु मारा गया अन्याय पूर्वक, और उसके बाप गीता ज्ञानी अर्जुन महापुरुष, अर्जुन ने भी नहीं बचा, भगवान ने भी नहीं बचाया, उत्तरा विधवा हो गई। और हम लोग पंडित जी को 200 रुपया दे के और मृत्युंजय का जाप करा के बेटे को बचा लेंगे। कितना स्क्रू ढीला है। हाँ, एक वेद का मंत्र है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र है, इसी का जप करते हैं पंडित लोग जब कोई बहुत सीरियस हो जाता है तो। ये क्या कर रहे हैं आप? जप कर रहे हैं, वो जिंदा कर देंगे उसको, मरने नहीं पाएगा। कितना बड़ा मजाक है। हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले हैं ये लोग। अवश्य भोक्तव्यम, प्रारब्ध तो सिद्ध महापुरुष को भी भोगना पड़ेगा। क्यों शंकराचार्य मर गए 32 साल की उम्र में? बूढ़े होके मरते। अगर उनको मृत्यु पर अधिकार था तो नहीं नहीं, महापुरुष लोग भगवान के नियम को काटना नहीं चाहते। वो भगवान के नियम का पालन वो खुद नहीं करेंगे तो संसार वाले फिर कैसे करेंगे? तो सिद्ध महापुरुष भी प्रारब्ध भोगते हैं। फर्क ये है कि ज्ञानी भुगते ज्ञानते, मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी का भी बेटा मरेगा जब मरना है, और अज्ञानी का भी बेटा मरेगा। अब ज्ञानी रोएगा नहीं, वो कहेगा ठीक है जीवात्मा है, वो आया था चला गया। और अज्ञानी कहेगा मेरा बेटा चला गया। अरे अर्जुन इतना बड़ा ज्ञानी, जब अभिमन्यु मर गए तो कहता है भगवान से एक बार दिखा दो मेरे बेटे को। भगवान ने कहा इतने दिन तो देखता रहा, चिपटाता रहा, अभी तेरा पेट नहीं भरा। नहीं, एक बार। उन्होंने कहा ठीक है दिखा देते हैं। बुलाया। अर्जुन ने कहा बेटा। अभिमन्यु ने कहा किसको बेटा कह रहा है, जरा समझ बूझ के बात कर। अरे अपने बाप को डांट रहा है। अरे अब मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तेरा बेटा तो वहीं रह गया जिसको तूने जलाया है।
अरे शरीर बना है ना बाप से, आत्मा तो नहीं बनी। आत्मा का तो बाप भगवान है और कोई नहीं हो सकता, देवी देवता भी नहीं। अर्जुन ने कहा गड़बड़ हो गया था। जब बड़े बड़े गड़बड़ में पड़ जाते हैं तो छोटे मोटी की क्या गिनती। तो मन को ही भक्ति करना है। दो शर्त है, अनन्य और निष्काम। कुछ मांगना नहीं है, कसम खा लो कुछ मांगेंगे नहीं, मर जाएंगे, मांगेंगे नहीं। तब भगवान को सिर खुजालना पड़ता है। अरे तो बड़ा पक्के गुरु का चेला है, इसको देना ही पड़ेगा, इसकी दासता करनी पड़ेगी, देना ही नहीं पड़ेगा। देने का तो मतलब होता है एक बार दे दिया जा जा, ऐसा नहीं है। वो तो मुक्ति है ऐसी, एक बार दे दिया मुक्ति, जा छुट्टी। और भक्त के लिए अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूजे जे त्यंग रेणु भी। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। पीछे पीछे? हाँ, आप तो स्वामी है। स्वामी था पहले, अब दास। हम भक्त पराधीन। 9:4-63 भागवत। मैं भक्त का दास हूं, पहले स्वामी था और जब उसने हमको प्राप्त कर लिया तो अब वो स्वामी हो गया, हम दास हो गए सदा के लिए। क्यों? पूये ये त्यंग रेणु भी। वाह, बलिहारी है। उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं, इस भावना से पीछे पीछे चलता हूं। रक्षा वगैरह करने के लिए तो भीतर बैठे ही कर सकता हूं, करता हूं, वो तो अलग बात है। योगक्षेमम बहाम्य हम तेषाम हम समुद्धरता। तो हमें राधा कृष्ण की भक्ति करना है नंबर 1, और भक्ति मन को ही करना है ही। इंद्रियां भी साथ में लगी रहे, कोई बात नहीं। भगवान ने इंद्रियां दी है तो उनको भी लगाए रहो, लेकिन याद रखो इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते। तो मन से ही भक्ति करनी है और अनन्य भक्ति करनी है। संसार में फिर मन का अटैचमेंट न होने पाए, और निष्काम भक्ति करनी है। यानी कोई कामना लेके भगवान के पास नहीं जाना है। और एक छोटी सी बात और भी ध्यान में रख लेना है कि कुसंग से बचना है। दुस्संग सर्वथा त्याज्य। नारद भक्त सूत्र 43वां। कुसंग से बचना है। क्यों? तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायंती। 45वां सूत्र। संपर्क से, संग से, छोटा सा कुसंग समुद्र के समान हो जाता है, सर्वनाश कर देता है। छोटा सा कुसंग अजामिल को हुआ था। छोटा सा कुसंग। एक वेश्या के साथ एक पुरुष को उसने देखा प्यार करते हुए दूर से, बस
उसके पीछे लग गया। मां बाप सब लोग परलोक, शास्त्र वेद का ज्ञाता धर्मात्मा जितेंद्रिय था, सर्वनाश हो गया। अपनी हिंदू फिलॉसफी में एक एग्जाम्पल बन गया पापियों का। अरे सौभरी मुनि यमुना के अंदर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। ध्यान दो, यमुना के पानी के अंदर सिर डूबा हुआ, श्वास को रोककर आंख खोला, पानी के अंदर एक मछली को विषय भोग करते देखा। मछली को, और वासना पैदा हुई। पानी के बाहर आए कि मैं ब्याह करूंगा। वो सौभरी मुनि मानधाता के पास गए। 50 कन्याएं थी उनके पास। उन्होंने कहा एक कन्या दे दीजिए हमको। उन्होंने कहा ये इतने बूढ़े हैं, इनको कन्या दे दे, अपनी कन्या का सत्यानाश करे। लेकिन अगर नहीं देंगे तो ये पता नहीं क्या कर डाले, ये तो बड़ी पावर वाले हैं, श्राप दे देंगे। तो बड़ी धर्म संकट में पड़ गए मानधाता। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है कि ये हम 50 लड़कियों से कह देंगे कि स्वयंवर है, उसमें जो लड़की आपको चुन ले आप उससे ब्याह कर लीजिए। सौभरी समझ गए, 420 समझ गया मैं तेरी कि कोई लड़की भला क्यों पसंद करेगी हम बूढ़े को। उन्होंने कहा ठीक है, मान लिया, कल आएंगे। तो सौभरी तो बहुत बड़े योगीश्वर थे। उन्होंने अपने को सुंदर बालक बना लिया, 18 साल का। आओ, योग से क्या असंभव है। अरे मेनका को पहाड़ी बना दिया विश्वामित्र ने। बड़ी बड़ी बातें, पत्थर में घुस जाते हैं योगी लोग। तो सुंदर बनकर गए। अब सारी लड़कियां हम बरेंगे, हम बरेंगे, हम पति बनाएंगे। एक तरफ से बेचारे सौभरी को घेर लिया। अब वो भी कुछ न बोल सके, क्योंकि वो तो मानधाता कह चुके थे कि जो लड़की आपको चुन ले उससे आप ब्याह कर दीजिए। उन्होंने कहा साहब से ब्याह करेंगे, चलो ठीक है, सब लड़कियां पसंद कर रही हैं, साहब से ब्याह करेंगे। तो उन्होंने योग से अपना 50 शरीर बना लिया, योग से। और एक एक स्त्री के साथ एक एक सौभरी मुनि। और फिर 50 से 500 हुए, 500 से 5000 संतानें हो गई, बेटा पोता। जब 5000 हो गए तो एक दिन अकेले बैठे बैठे सोचने लगे, मैं कहां था और कहां आ गया। अहो इमं पश्यत में विनाशम, चिल्ला चिल्ला करके ऐसा बोलने लगे। अरे मनुष्यों, मेरा सर्वनाश सुनो, देखो आंख से। मैं अकेला समाधि में लीन रहता था। ये माया इतनी बलवती है, छोटे से कुसंग ने हमको इतना बर्बाद किया।
कि 1 से 5,000 हो गया। तुरंत फिर अबाउट टर्न होकर चले गए ब्रज में, फिर महापुरुष हो गए। वो तो थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो गड़बड़ ठीक कर दिया अपनी। तो ये कुसंग बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो है ना, मैं सब समझता हूं, कृपालु जी की फिलॉसफी है समझी बूझी है, हमारा कुसंग कुछ नहीं कर सकता। अरे भगवत प्राप्ति के 1 सेकंड पहले भी खतरा है, होशियार रहो। कोई भगवान के खिलाफ, संत के खिलाफ आपको बोलने लगे, है चुप। तुलसीदास ने तो कहा है, काटी है जीभ ही। अगर कोई हरिजन की बुराई करना शुरू करे तो जीभ काट लो। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन उससे अलग हो जाइए, मत सुनिए। सुनेंगे तो सोचने लगेंगे, सोचने लगेंगे तो मन गंदा हो जाएगा और फिर वैसा ही डिसीजन लेने लग जाएंगे। बड़े बड़े का पतन हो जाता है। इसलिए या तो अकेले साधना करो, या तो ऐसे को सखा बनाओ और उससे कह दो कि भाई देखो, हम तुम्हारे यहाँ आया जाया करेंगे, तुम भी हमारे यहाँ आओ, लेकिन केवल भगवत विषय की चर्चा होगी। और कोई चर्चा तुमने शुरू किया तो बात हमारी तुम्हारी कुट्टी, ये उसको बता दो। हाँ, रियायत नहीं, वरना वो कुसंग आपको ले डूबेगा। तो इस प्रकार सावधान होकर कमाओ कमाओ कमाओ, गमाओ ना। अरे कमाते रहो एक एक पैसा। ये बड़े बड़े जो खरबपति हुए हैं, ये एकदम नहीं हो गए। हाँ, उसी प्रकार हमको भी क्षणशः क्षणशो विद्या, कणशः कणशो धनम, निरंतर भगवान के स्मरण में, गुरु के स्मरण में, उनके सिद्धांत के मनन में मन को लगाए रखना है और संसार से बचते रहना है। कम से कम लोगों से मिलो। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि हम इसको समझा लेंगे। एक व्यक्ति अपराधी है, पापी अधिक है, वो जिद्दी है, नहीं सुनेगा तुम्हारी। अजी नहीं, कैसे सुनेगा, सुनो जी देखो। अरे उसके पीछे न पड़ो, तुम खुद गड़बड़ हो जाओगे। बादो नावलंब्य, नारद जी ने एक सूत्र बना दिया, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए भक्ति मार्ग वाले को। अपने लक्ष्य की ओर रहो, टाइम बर्बाद न करो। एक बार कह दिया, उसको समझा दिया, नहीं मानना, गड़बड़ है इसका संस्कार, चुप। हाँ हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नमस्ते, चले आओ वहां से। हाँ, इस प्रकार अभ्यास करने से धीरे धीरे अंतःकरण निर्मल होगा। जब पूर्ण शुद्धि हो जाएगी, तब वही गुरु आपको दिव्य शक्ति देगा, वो स्वरूप शक्ति के द्वारा। तो इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देगा, तब भगवान को आप इन आंखों से देख सकेंगे। और फिर माया भागेगी, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त। सदा के लिए भगवान का ज्ञानानंद प्राप्त हो जाएगा। और सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, सदा के लिए आप माला माल हो जाएंगे।
अर्थात दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का लक्ष्य सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। शेष फिर अलबेली